नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। 86 की उम्र में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करती हैं वहीदा रहमान। मजबूरी में हीरोइन बनी, स्लीवलेस न पहनने की शर्त पर साइन करती थी फिल्में। मशहूर वेटरन एक्ट्रेस वहीदा रहमान आज 86 साल की हो चुकी हैं। उम्र के इस पड़ाव में वहीदा अपना सालों पुराना फोटोग्राफी का शौक पूरा कर रही हैं। वहीं वो इस उम्र में स्कूबा डाइविंग तक कराना चाहती हैं। पद्मश्री, पद्मभूषण और दादा साहेब फाल्के जैसे बड़े सम्मान हासिल कर चुकी वहीदा जी महज 17 साल की उम्र से हिंदी सिनेमा का हिस्सा है। कभी डॉक्टर बनने का सपना देखने वाली वहीदा एक मजबूरी के चलते फिल्मों में आई और सीआईडी, प्यासा, कागज के फूल, नीलकमल, चौदहवीं का चांद जैसे कई सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा बनी, लेकिन अपनी शर्तों पर। जब गुरुदत्त, राज खोसला जैसे बेहतरीन फिल्म मेकर के साथ काम करने के लिए लोग किसी भी हद तक जाने को राजी हो जाते थे, तब 17 साल की वहीदा ने उनसे अपनी 3 शर्तें मनवाई थी। पहली शर्त कि कभी पर्दे पर रिवीलिंग या छोटे कपड़े नहीं पहनेंगी, दूसरी कि वो अपना नाम नहीं बदलेंगी और तीसरी माँ हमेशा सेट पर उनके साथ रहेंगी। हुनर इस कदर था कि उनकी शर्तें भी आसानी से मान ली जाती थी। उनकी पैरवी देव आनंद जैसे कई बड़े सितारे भी कर चुके हैं। मुस्लिम होने पर गुरुजी ने कर दिया था भरतनाट्यम सिखाने से इनकार। वहीदा रहमान को बचपन से ही भरतनाट्यम सीखने में दिलचस्पी थी। वहीदा ने जिद की तो उनकी मां उन्हें चेन्नई ले गई। चेन्नई में जब वो उनके गुरुजी के पास पहुंची तो मुस्लिम होने पर गुरुजी ने उन्हें सिखाने से इनकार कर दिया। जब वहीदा जिद पर अड़ रही तो गुरुजी ने उनसे कुंडली लाने को कहा। कुंडली देखकर गुरुजी ने की थी भविष्यवाणी। मुस्लिम होने पर वहीदा के पास कुंडली नहीं थी। ऐसे में गुरुजी ने खुद उनकी कुंडली बनाई थी। जैसे ही गुरुजी ने उनकी कुंडली देखी तो वो हैरान रह गए। उन्होंने कहा, तुम मेरी आखिरी और सबसे बेहतरीन शिष्य बनोगी। पिता की मौत के बाद डॉक्टर बनने का सपना टूटा, मजबूरी में बनी हीरोइन। कुछ समय बाद वहीदा के पिता ट्रांसफर विशाखापट्टनम हो गया तो उन्होंने अब वहीं के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई पूरी की। स्कूल के दिनों में वहीदा ने ठान लिया था कि वो डॉक्टर बनेंगी। इसके लिए वो जमकर पढ़ाई करती थी, लेकिन कुछ समय बाद ही उनका सपना टूट गया। महज 13 साल की थी जब अचानक पिता की मौत हो गई और माँ का अक्सर बीमार रहने लगी। पिता की मौत के बाद घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। ऐसे में उन्होंने अपने भरतनाट्यम के हुनर का इस्तेमाल कर रीजनल सिनेमा में छोटे मोटे रोल करना शुरू किया। कुछ पहचान वालों की मदद से उन्होंने 1955 की तेलुगु फिल्म रोजुलू मराई के एक गाने में छोटा सा रोल मिला, जिसके बाद वो कुछ तेलुगु फिल्मों में नजर आई थी। गुरुदत्त की नजर पड़ते ही स्टार बनी वहीदा रहमान। वहीदा की पहली फिल्म रोजुलू मराई का प्रीमियम हैदराबाद में हुआ था, जहां हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के नामी फिल्म मेकर गुरुदत्त भी मौजूद थे। प्रीमियम में गुरुदत्त ने जैसे ही वहीदा का अभिनय देखा तो वो बेहद इंप्रेस हुए। मुलाकात के दौरान उन्हें वहीदा को मुंबई आने का ऑफर दे दिया। मुंबई पहुंचते ही उन्हें गुरुदत्त के असिस्टेंट रहे राजा खोसला की फिल्म सीआईडी में देव आनंद के साथ लीड रोल दे दिया गया। वहीदा रहमान बचपन से ही देव आनंद की फैन थी। 3 फरवरी 1938 को वहीदा रहमान का जन्म चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में जिला कमिश्नर अब्दुल रहमान और मुमताज़ बेगम के घर हुआ। वो 4 बहनों में सबसे छोटी थी। जब गुरुदत्त, राज खोसला जैसे बेहतरीन फिल्म मेकर के साथ काम करने के लिए लोग किसी भी हद तक जाने को राजी हो जाते थे, तब 17 साल की वहीदा ने उनसे अपनी 3 शर्तें मनवाई थी। पहली शर्त कि कभी पर्दे पर रिवीलिंग या छोटे कपड़े नहीं पहनेंगी, दूसरी कि वो अपना नाम नहीं बदलेंगी और तीसरी माँ हमेशा सेट पर उनके साथ रहेंगी। हुनर इस कदर था कि उनकी शर्तें भी आसानी से मान ली जाती थी। उनकी पैरवी देव आनंद जैसे कई बड़े सितारे भी कर चुके हैं। मुस्लिम होने पर गुरुजी ने कर दिया था भरतनाट्यम सिखाने से इनकार। वहीदा रहमान को बचपन से ही भरतनाट्यम सीखने में दिलचस्पी थी। वहीदा ने जिद की तो उनकी मां उन्हें चेन्नई ले गई। चेन्नई में जब वो उनके गुरुजी के पास पहुंची तो मुस्लिम होने पर गुरुजी ने उन्हें सिखाने से इनकार कर दिया। जब वहीदा जिद पर अड़ रही तो गुरुजी ने उनसे कुंडली लाने को कहा। कुंडली देखकर गुरुजी ने की थी भविष्यवाणी। मुस्लिम होने पर वहीदा के पास कुंडली नहीं थी। ऐसे में गुरुजी ने खुद उनकी कुंडली बनाई थी। जैसे ही गुरुजी ने उनकी कुंडली देखी तो वो हैरान रह गए। उन्होंने कहा, तुम मेरी आखिरी और सबसे बेहतरीन शिष्य बनोगी। पिता की मौत के बाद डॉक्टर बनने का सपना टूटा, मजबूरी में बनी हीरोइन। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशनल न्यूज नेटवर्क।